तो हमारे साथ अगर आप बात करने इतना टाइम नहीं कर रहे तो नॉर्मल पेशेंट को आप कैसा पूछते हो? इसको पूछना पड़ता है। सिर्फ अगर हम लोगों को अंदर विजिट करना है तो इसको पूछने की जरूरत है। हम एक लोग, एक मिनट मैडम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। हम लोग आज पहुंचे थे अजमल हॉस्पिटल में MMB लीग। यहाँ पे जफर मुंदुमला की टीम ने विज़िट किया। काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही थी। काफ़ी लोगों का, यहाँ का पेशेंट लोग का कहना था कि यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है। बेड अवेलेबल होने के बाद भी यहाँ पे बताया जा रहा था कि बेड अवेलेबल नहीं है। तो नजीम मुल्ला की टीम ने सर्वे किया, पूरा देखा तो काफी बेड अवेलेबल है। आप शिवाजी में जाओ, उधर भी जाओ, वहाँ पे मैम पुलिस स्टेशन में आजकल मीडिया वो कर सकता है, कोई वो रेस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं है, कहाँ से आप रोक रहे हैं? हमको सर्कुलर बता दो, रीजन बताइए, आप क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे? हम लोग पेशेंट की फोटो नहीं है। सिर्फ अगर हम लोगों को अंदर विजिट करना है तो इसको पूछने की जरूरत है। हम एक लोग, एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, अभी हम आपका नहीं सुनेंगे। सुनो, ये लोग एक लोग प्रतिनिधि को अंदर विजिट करने के लिए इनके बाउंसर मैडम जवाब देके जाइए, प्लीज सुनिए। ये कर रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, तो ऐसे लोगों को TMC ने क्यों रखा है यहाँ पे? अगर आप 10 दिन में ये रिजल्ट दे रहे हो हम लोगों को। और सर्विसेज भी उसमें चालू है। आप ऊपर गए थे सर्वे करने के लिए, क्या पूरी जानकारी? अभी हम लोग जस्ट ऊपर गए थे और सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग प्रतिनिधि लोग हैं जो सर्वे करने जा रहे हैं। जैसे आशिम भाभी है, हमारे जफर नुमानी, हम लोग सब थे। और हम लोग के बावजूद भी उनके बाउंसर्स ने सारे डोर्स वगैरह सब उनके सिस्टर लोगों ने बंद किया, बाउंसर्स ने घेर लिया। करीब 20-25 मिनट हम लोग बाहर थे वार्ड्स के। तो ऐसी कौन सी चीज़ है अंदर कि इन्होंने अंदर से लॉक करके रखा था? और हर सिस्टर का एक अपना ही एटीट्यूड है, हमारे पेशेंट है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग मत आओ। व्हाट इज दिस? और बाउंसर्स भी वही कर रहे हैं, डिस्टर्ब अपने आप को वही कर रहे हैं और हम लोग को बता रहे हैं कि आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप चले जाइए। तो ऐसी कौन सी चीज है? के बाहर रोका गया अंदर, फीमेल जनरल वार्ड के बाहर रोका गया। तो फीमेल को भी जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने, किसी को भी नहीं। और 25 मिनट के बाद उन्होंने डोर खोला और अंदर हम लोग जो देखा है कि आधे बेड वहाँ पर खाली पड़े। उन्होंने शूट भी किया है, हाफ ऑफ द बेड्स आर एम्प्टी। और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि सारे बेड वैकेंट नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड है, तो आप लोग शिवाजी चले जाइए। ये जो मैडम आए थे उन्होंने कहा था कि 60 बेड पूरे फुल है। नहीं, वहाँ पर हार्डली 3 to 4 पेशेंट्स है जो आईसीयू में उन्होंने बताया। फीमेल वार्ड में गई थी, वहाँ पे कोई नर्स आपको मिली एट प्रेजेंट इमरजेंसी के लिए, या किसी भी वार्ड में कोई आपको मिला? नहीं, जैसे उन्होंने डोर खोला वो पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग इतना उनको ढूंढे, अंदर पेशेंट्स है और कोई स्टाफ नहीं था अंदर। फिर दूसरी जगह पर जब मिले तो वो बोलने लगे नहीं हम लोग इसलिए बंद किया, हमको ऊपर से ऑर्डर आया, HR का ऑर्डर आया कि अंदर से डोर लॉक करो। तो क्यों लॉक करो? हम लोग को जब विजिट करना था और सिर्फ हम दो फीमेल्स ही जा रहे थे विजिट करने के लिए, तो इतना क्यों ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्या है? क्योंकि उन्होंने बताया था कि सारे बेड फुल है जबकि अंदर बहुत वैकेंट बेड पड़े हैं। बेड के अलावा हालात कैसे थे वार्ड के अंदर? हालात तो ऐसी है कि कोई भी फैन नहीं चल रहा है बराबर से, उस फैन की हवा नीचे तक नहीं आ रही है। और जैसे 3-4 बेड है, वहाँ पर एक फैन है, तो बाकी लोगों का क्या? इस तरह के हालात सर्विसेज अवेलेबल नहीं है पूरी। वेरी बैड सर्विस। बेड अवेलेबल है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं और पेशेंट को नीचे से ही बोल रहे हैं कि उनके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है तो लोग बेड इस्तेमाल करके क्या करेंगे? झूठ बोला जा रहा है। एक तरीके से खिलवाड़ी किया जा रहा है। वार्ड के अंदर ऐसा हम लोग को अभी पता चला कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो किडनी के डॉक्टर है, वो सिर्फ सुबह आके राउंड मार के चले जाते हैं। और अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको सिर्फ RMOs हैंडल कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल सिस्टर्स है, डॉक्टर्स है, वो है बस वो हैंडल कर रहे हैं। तो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं। यहाँ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी डॉक्टर पॉल करके, उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके की फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, कोई चीज की कमी नहीं है, डॉक्टर भी अवेलेबल रहेंगे। सब कुछ पेपर पे और दिखाने के लिए है। यहाँ पर आने के बाद हमको ऐसा कुछ दिखाना है। ऑन पेपर ICU फुल है, ऑन पेपर उनका जनरल वार्ड भी फुल है, मशीनरी सब चालू है। जबकि अभी हम लोग को यहाँ पे इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, एक्सरे मशीन नहीं चल रहा है, बेड्स एम्प्टी पड़े हैं, अंदर से सिस्टर्स लॉक कर रहे हैं, तो ये सब सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। नहीं, और आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे यहाँ पे आने के बाद में आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे कितने पेशेंट थे जो खुद आपसे बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बुलाया या हमने किसी को किया। अभी यहाँ पर पेशेंट थे, मतलब और कितने लोग दिन भर में ऐसे बेचारे यहाँ पे सफर करते होंगे। नसीम मैडम, तो आप क्या कार्रवाई करोगे इस हॉस्पिटल की? अभी हम लोग कमिश्नर साहब से जाके मुलाकात करेंगे और बोलेंगे कि इस तरीके से अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है और वो अगर लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहा है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ये हाल है।
मतलब कहीं ना कहीं आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में दिया गया आप उसे जिम्मेदार मान रही हैं सारी हरकतों बिल्कुल मान रहे हैं। आपको कहीं पे कॉल सर दिखे क्या? नहीं। जिन्होंने वो तो बड़ी अंदर- बड़ी बातें की है, अंदर कड़ी वो लगा जो के अंदर मैडम बैठे। आई थी जिन्होंने Is कहा available, कि भाई बेड अवेलेबल है, एक्सरे मशीन चल रही है, आपको पेशेंट के इससे क्या लगा? कितनी सच बात कर रही है वो औरत। अगर एक खांसी की आप दवा सही से नहीं दे सकते हो तो आप बड़े बड़े ऑपरेशन क्या करोगे? मैडम लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज को लेके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लोगों का भरोसा होता है इसके ऊपर। अरे सर इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना, और आपके जरिए से हम लोगों तक ये बात पहुँचाना हम चाहते लोग को यही हैं देखना कि था, भाई ऑन पेपर जो आपको है, ये वो फैसिलिटी reality है जब या तक नहीं? पूरी तरीके से मिलती नहीं है, अभी आप आपकी 4 जान दिन को से खिलवाड़ मत होने दो। 4 अगर दिन किसी से एक चीज़ की लेडीज कमी बैठी है, अंदर, हॉस्पिटल में मिलती उसका है। अप्रूवल नहीं आया, क्या के लिए? हिरनिया के लिए। तो अगर ये 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन हरनिया के लिए रुका के रखेंगे अप्रूवल के चक्कर में, तो बेड तो आपका वैकेंट हो गया और उसके बाद आप इलाज भी नहीं करोगे। उसके बाद बोले एक ही मरतबा डॉक्टर आके गया है ये 5 दिनों में। तो अगर ये रहेगा तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल का कोई इलाज है ही नहीं। मतलब ये अप्रूवल आ गया, अगर उसके पीछे वो मर जाता है, मर जाए। तो ये मतलब सिर्फ 2-5 को लिटा के मानेंगे ये लोग। ये 2-5 को नहीं, 2-5 तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। पेपर इनके ये खाली बस पेपर पे, जिस तरह 154 करोड़ पेपर पे थे ना, उसी तरह पेपर पे हो गए। ऐसा हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे बाउंसर रहते। फंड मुझे आप एक सिविल हॉस्पिटल के बारे में बताओ। एक संगीता, एक मिनट, आप कोई भी ऐसा सिविल हॉस्पिटल बताओ जहाँ पे इस तरीके से बाउंसर रहते हैं, और एक लोक प्रतिनिधि अगर आता है तो उसके साथ अगर ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो एक नॉर्मल आदमी, जिस तरीके से टोरेंट हो गई है ना, क्या मजा आ रहा होगा पब्लिक को? टोरेंट के बाद अभी ये बाउंसर। हाँ, टोरेंट के बाद अभी ये झेलो तुम। और बाउंसर ये बताता है कि मेरे से बात मत करो, मेरा लड़का खुद प्रेस वाला है। एक मिनट, वहाँ पे तो सिर्फ पैसा जा रहा था, यहाँ पे तो लोगों की जाने जाने का डर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए अभी। मैंने पर बाउंसर बताया ना, मेरा लड़का प्रेस वाला है, तो क्या करना? आश्विन मैम अगली कार्रवाई कब और क्या होगी आपकी तरफ? देखिए, अगली कार्रवाई हमारी यही होगी कि हम अभी डिप्टी सीएम अपने एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनके लड़के जो श्रीकांत शिंदे हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से मुलाकात करेंगे, अजीत दादा से मुलाकात करेंगे, और जिन्होंने हमें ये हॉस्पिटल चालू करा के दिया था, हमारे जो टीम के लीडर है नजीब मुल्ला साहब, उनकी क़यादत में हम इसको दोबारा से अच्छी तरीके से लोगों की फैसिलिटी और जानों की हिफाजत के साथ इसको हम चालू कराने की कोशिश करेंगे। चालू तो है ही, लेकिन पूरी तरीके से। जफर भाई क्या कहेंगे इस सारी चीजों को लेके आप? देखिए, आज हम लोग हकीम अजमल खान फ्रीडम फाइटर हॉस्पिटल में आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, और हम लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल को जिस तरीके से कहा गया था कि फुल फ्लश में हॉस्पिटल चालू है, लेकिन हम उस पर विजिट पर आए हुए थे। विजिट पर आने के बाद जिस तरीके के बाउंसरों की बदतमीज़ी की गई महिलाओं के साथ, हमारी आशीन मैडम और संगीता मैडम और भी जो स्टाफ थे उनके साथ जिस तरीके की बदतमीज़ी की गई, ऐसा लग रहा था कि हम हॉस्पिटल में नहीं किसी ऐसी जगह पर आए हैं जो कलेक्शन सेंटर हो, जहां पर वसूली की जाती है और जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, ऐसी जगह पर आए थे। हमने बात करने की कोशिश की सिमरन डॉक्टर सिमरन से यहाँ पर मौजूद थी, वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाई। जितनी बातें उन्होंने कहा, हमने जब उसका विजिट किया तो तमाम चीज़ों का उसका उल्टा हुआ। वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो उन्होंने यहाँ बताया था, और जो डॉक्टर पॉल जिन्होंने ये हॉस्पिटल लिया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि हॉस्पिटल फुल फ्लश में चालू है, वो लोगों की जान से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि लोग हॉस्पिटल पर जो फुल फ्लश में सारी चीज़ें अवेलेबल है, इस भरोसे पर लोग आते हैं। अगर आने के बाद उनको फैसिलिटी नहीं मिलती और उनको कहा जाएगा कि आप शिवाजी जाइए, केम जाइए, साइन जाइए या और कहीं हॉस्पिटल में जाइए, तो लोगों को उस वक्त बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो हकीम अजमल खान दवाखाना चालू हुआ है हॉस्पिटल, वो मुकम्मल तरीके से चालू नहीं है, और प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसका दोबारा विजिट किया जाए। जिन्होंने इस हॉस्पिटल को लिया है, डॉक्टर पॉल जो इसके जिम्मेदार हैं, उससे बात की जाए। हम लोग इसलिए आए थे कि इसमें और हॉस्पिटल में क्या कमी है, किस तरीके से इस हॉस्पिटल को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें और क्या फैसिलिटीज़ लाई जा सकती है, और क्या अगर इसमें कुछ फंड वगैरह की ज़रूरत है, क्या हो सकता है, हम उसके लिए आए थे। इसलिए हमने विजिट किया, लेकिन विजिट करने के बाद कंप्लीट बात यह है कि हॉस्पिटल अनकम्प्लीट तरीके से चालू है। जो जो चीज़ें उन्होंने बताया था वो सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। आज आपकी यहाँ पर डॉक्टर पॉल से मुलाकात हुई? नहीं, डॉक्टर पॉल मौजूद नहीं थे, उनका स्टाफ जो सिमरन मैडम है वो मौजूद थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और जब हमारे लोग स्टाफ या जो हमारी आशीन मैडम और संगीता मैडम और पूरी टीम जब ऊपर विजिट करने गई, तो जो फीमेल वार्ड था उसको लॉक कर दिया गया।
हमने उसको वार्निंग दिया कि अगर तुम इसको खोलोगे नहीं तो हम, देखिए हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि आंदोलन का तरीका। हमने उनसे कहा कि नहीं तो हम यहाँ पर गेट में बैठ करके अभी आंदोलन करेंगे और पुलिस प्रशासन का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद था। हमने कहा कि सर इसे खुलवाइए, हम देखना चाहते हैं वो क्या ऐसी कमी है जिसको छुपा रहे हैं। और जब हम वहाँ गए तो वही जो चीज़ का हमको डर था, जिस चीज़ की हमको कंप्लेन मिल रही थी कि बेड अवेलेबल है लेकिन पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर पंखे नहीं चालू है, मशीनरी नहीं चालू है, नर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए उसको लॉक किया गया। वही देखना हमारे। थैंक यू। बोलिए। मैंने बताया नहीं, उसने जो पूछा वो आप सुने, मेरे सवाल का जवाब सुने आपने? हाँ तो बोलिए। हाँ बोलिए। देखो ये भिवंडी जाए थे पहले देख लो। एक लोग मैडम जवाब बोलिए, क्लियर करने दो ना भाई। मैडम जवाब। मैडम एक जवाब दीजिए प्लीज। ये सामने जो नहीं सामने औरत है, ये सामने उसके लिए पूछेगा अभी। आप देखो, आप बोले ना हमारे को बताओ कौन था, ये देखो ये देखो ये है भिवंडी जवाब। मैडम मैम जवाब का बोलिए। पेशेंट को एडमिट करने के बाद सेकंड डे आपने क्यों डिस्चार्ज किया? उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, ऐसा बोल के डिस्चार्ज किया गया था। हाँ बोलिए। डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, हाँ वो अलग बात है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आधार कार्ड भी रहेगा तो हम एडमिशन करा लेंगे, तो उसके बाद आधार कार्ड था, जीवन बाग का एड्रेस था, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब था। एक मिनट अपडेटेड है कि आप अगर कुछ चीज अफर्म कर रहे हैं तो वो गलत है। क्या फॉर्म कर? आपने अफर्म किया, हमने डिस्चार्ज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट दिया। हाँ सुनिए मेरी हाँ बात। अगर आपके प्रशांत सर ने कहा था, आपके स्टाफ है ना प्रशांत सर, ये आपके पीछे खड़े यामीन सर, पूछिए। सुनिए मेरी बात हाँ। सर, सुनिए मेरी हाँ बात। बोलिए। पेशेंट अगर सर्जरी कराने आएगा तो उसका हार्ट रेट, उसका बीपी सब क्लियर था, हेल्थ सब क्लियर था मैडम, उसके पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है अच्छा। इंडिया के हेल्थ रूल के अकॉर्डिंग भी। अच्छा। मैं आपको नहीं बता सकती क्या आपका। नहीं, आपने डिस्चार्ज का रीजन बताया था, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। इसका जवाब दे दो। जो यहाँ की शिकायत आ रही है उससे लग रहा है हेल्थ रूल फॉलो कर रहे हैं आप लोग। सर हम सर्विस दे रहे हैं, हमें पता है हम चला रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट फेज में 60 बेड्स नहीं, मैम इसको नहीं बोलेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे एक भी पेशेंट को। फर्स्ट फेज में 60 बेड्स चालू किए थे, 60 बेड्स अभी ऑक्यूपाइड है। हम ट्यूसडे से वापस से अपना एडमिशन लेना रिज्यूम करेंगे और मोस्टली हम 100 बेड ऑक्यूपेंसी पहुंच जाएंगे नेक्स्ट वीक। अभी मैडम 60 बेड ऑक्युपाइड है। हाँ सर। आप जरा चलेंगे मैडम अंदर नहीं सर पेशेंट नहीं एक खाली है, सीरियस सर, 60 के 60 सिर्फ 12 ऑपरेशन। 60 के 60 सीरियस सिर्फ 14 बेड। आप ये कैसे क्लियर करेंगे कि सारे बेड खोले? हाँ ये तो आपका इन्फॉर्मेशन है। आपके जो एक हाँ किसी एक को आप जो मैंने बोला आप चलिए। हाँ तो बस वही तो बोला। लेके जाइए, वो वीडियो उतारेंगे, हमको बता देंगे। हाँ आपके स्टाफ को लेके जाएंगे मैडम। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत नहीं, हम पेशेंट के मैडम फेस हम से आप किसी अपने स्टाफ को लेके जाइए। आपको से बैग दिखना है ना। मैं एक पर्सन को ले जाके अलाउड इसलिए नहीं है कि बेड नहीं है। नहीं मैडम आप किसी एक को लेके जाएंगे? हाँ जी। ठीक है, किसको लेके? और एक मीडिया पर्सन। मीडिया सर अलाउड नहीं मैम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों allowed नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए allowed मैम था। तब हम लोगों ने बैठ देखा तब अलाउड था, बाहर तब मीडिया क्यों अलाउड था? मैम हमने अंदर से शूट किया है, मैम मेरे पास आज भी शूट है। और ये मैम भी उन्होंने हमारे बोला था पास कि हम सब चीज दिखाएंगे। अभी इसको इसके लिए भेजा था मैंने। इवन पोल सर के साथ हमने शूट किया है। अरे जब आपको कोई मसला नहीं है तो आप सही है तो बताइए फिर मीडिया को। सर सही है तो मैम को हमको दिखा दीजिए ना, सारे मीडिया मत दिखाइए, एक मीडिया को लेके जाइए। अपील कर रहे हैं हम आपसे। उसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। बात कीजिए, बात कीजिए। आएगा तो बताओ। ठीक है हमारे साथ अगर आप बात करने टाइम नहीं कर रहे तो नॉर्मल पेशेंट को आप कैसा पूछते हो? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो तो आएगा, सबका आएगा। किसी का भी नहीं मिलेगा सही। आप चल के मेरा आईसीयू देख लीजिए, मेरा मैडम हमें ना यहाँ आपको 50 बार देखे हमने। नहीं अभी हमारा भरा हुआ है। बोलना सुनो। नहीं, 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 हमारा भरा हुआ है ना। माइंड क्या है? अरे यार पीछे हो जाओ, काय के लिए तुम बाद में, तुम बाद में, लड़ो मत, तुम बाद में। बताइए मैडम एक मिनट, आपका जो लोग पूछ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आंसर उनका जवाब देते मैडम क्या नाम है आपका? मैम पिछले टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आप लोगों ने खुद कहा था कि सारी मशीनरी स्टार्ट हो गई, तो आज एक्सरे मशीन को लेकर के क्यों इशू हो रहा है? एक्सरे मशीन हमने खुद उसका शूट किया, तो पेशेंट क्यों कह रहा है कि एक्सरे मशीन नहीं चालू है? है मैडम 60 आईसीयू बेड्स का आपने बात की थी, बाद में यहाँ पर कल कुछ लोग आए, पूछा तो बोले 20 है, ऊपर जाके देखे तो सिर्फ 12 ऑपरेशनल है उसमें। हमने 60 बेड चालू किए हैं, जिसमें 16 बेड हमारे आईसीयू के हैं, बाकी के बेड हमारे जनरल वार्ड के हैं। 60 की 60 बेड फुल है अभी। मैम लेकिन कल 2 ब्लड प्रेशर और 2 मैटरनिटी पेशेंट वापस गए। मैम सुनिए,
अभी यहाँ पर कई लोगों ने शिकायत की है कि आप यहाँ से जो है प्रॉपर इन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। मैडम आधे घंटे पहले डॉक्टर ने 2 मिनट आधे घंटे पहले डॉक्टर ने लिख के दिए एक्सरे का, वहाँ पर एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है, एकदम टेक्नीशियन बस पेशेंट है ना 3 पेशेंट रुका के रखे कि मशीन बंद है, कोई टेक्नीशियन नहीं वो आएंगे देखेंगे, जब एक्सरे निकलेगा, जब मेरा पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, फिर गोली लेगा, फिर घर पे जाएगा। आप लोग को लग रहा है मैडम मैम अभी इसका ही जवाब दे दीजिए। आप सही बोल रही हूँ, आप लोगों का फोन भी ब्रेकडाउन होता है। आज सुबह से मेरे पास 80 एक्सरे हो चुके हैं, वो हाई एंड मशीन है। दिस इज हॉस्पिटल, मैडम इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यू नीड एक्सरे पेशेंट सुबह से भटक रहा है, उनका कहना है मोबाइल भी बंद होता है, उस तरह से उनका आज एक्सरे मशीन बंद हुआ है। तो ये कहाँ तक सही है? एक मोबाइल की और एक्सरे मशीन की तुलना की जा रही है। बोला है मैंने, और दूसरा बात है, सुबह से पेशेंट अगर भटक रहा है, हम अगर झूठ बोले तो पेशेंट से पूछो ना, आज के 5 बंद हो गए। पेशेंट का रिलेटिव बता रहा है। भी पेशेंट की शिकायत आई है, आपने भी पेशेंट है ना, मेरा एक पेशेंट है, वहाँ तीनों पेशेंट है ना, आधे घंटे से हम आधा घंटा हो गया मशीन। अरे आप मैडम हमारे पास कितने टाइम में आई वो देखो ना पहले, तो पेशेंट के पास कहाँ पहुँचेगी? वो आए इनके बाउंसर से पहले बोलना पड़ेगा, फिर आगे वो इंजेक्शन डालना पड़ेगा। मशीन अगर बंद पड़ी है, मशीन लोग लाइन में खड़े हैं, तो मैडम क्यों उठा नहीं है? आधे घंटे से आधे घंटे कवर करो, पेशेंट उधर पे तीनों बैठे हुए, तीनों तो रुका के क्यों रखे आधा घंटा? 3 पेशेंट बैठे उधर पे। इमरजेंसी पेशेंट यूनिट एक्सरे, यूनिट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, मैडम एवरीथिंग। मैडम स्टॉप, मैडम ओपीडी हो सकता है वो आईपीसी है। एंगल अच्छा एक मिनट बात मैडम पहले आप 1 मिनट रुकिए ना यार, पहले मैडम अरे 1 मिनट पहले आप अपना नाम बताइए। अच्छा, एक वीडियो यहाँ से वायरल हुई, जो हार्ट का मरीज था उसे यहाँ पर इलाज नहीं मिला, उसे दूसरी जगह भेजा गया, क्या वजह थी ऐसा जिससे हार्ट मरीज को नहीं लिया गया? हॉस्पिटल 1 महीने पहले से 5 प्लास्टिक, लेकिन उसका क्या कसूर था? वापस उसको और ग्राफी भी हो गई है, चालू हो गया, कुछ नहीं है, ये महीने का कोटा हो गया हॉस्पिटल की तरफ से हॉस्पिटल 5 हो गई है ना, ये महीने का कोटा हो गया है, अभी कुछ नहीं होगा। नहीं है। आप इन्होंने पूछा हार्ट का पेशेंट आप जो हो गया उसको मत बताओ। सलीम भाई आगे आओ। उसका सवाल का जवाब दो। सलीम भाई वो वीडियो आपने नहीं बनाया था ना? मैं आया था परसों, मेरी खाला एडमिट है यहाँ पर, मेरी खाला आगे मेरी खाला सुनिए, मेरी खाला को 3 घंटे बिठा के रखा गया, बोले अप्रूवल आएगा तो एडमिट करेंगे। मेरी खाला 3 घंटे तो बेड में नहीं थी, कुर्सी पे बैठी थी। मैं बोले ये क्या तरीका है यार, उनको भी हार्ट में तकलीफ है। अच्छा आप ये बताइए, भिवंडी का कोई पेशेंट होगा, लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मैं जब बाहर निकला ना, एक बूढ़े को लेके 2 बच्चे और ले जा रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ चाचा? तो बोला मेरे हार्ट में तकलीफ हो रही है। मैंने उसका वीडियो बनाया, हार्ट में तकलीफ क्यों? बोले कोई चीज का इलाज नहीं हो रहा। उसको ढकेल के बाहर किया गया। बाहर एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था, वो बंदा तनवर नगर में जाओ हाथ गाड़ी लगाता है, दिखेगा वेफर चूड़े बेचता है, वो गरीब भैया क्या करेगा अभी हार्ट का पेशेंट? उसको भगा दिया गया मेरे सामने, मैंने वीडियो बना के उसको वायरल किया। अब बताओ इसका जवाब। मैडम छोटा सा इलाज है, 20 साल से ताजमहल बना रहे। मैडम बताइए, 20 साल हो गया अभी भी अधूरा है वो ताजमहल। लोग मेरी एक बात नहीं समझ रहे हैं। हमारे देखिए ये हॉस्पिटल आप ही लोगों के लिए है। मैडम इधर देख के बोलिए। अरे बोलने देना, इधर देख उधर देख क्या? उनको किसी ने बुलाया था क्या? हमने कहा बताओ सोल्यूशन निकालेंगे। 60 बेड सोल्यूशन कब? मैडम नेक्स्ट वीक कोई मरेगा उसके बाद नहीं, एडमिशन चालू है। मैडम जब पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए थी। सवाल यहाँ पे यार है। इधर इनको बताओ, घर से फैन लाया कि नहीं लाया? पंखे नहीं अंदर लगे। अच्छा मैडम एक सवाल है कि यहाँ पे मुमरा और कौसा वालों का इलाज होएगा या दूसरे किसी का भी इलाज होएगा? अभी सुबह में बच्चा है महाराष्ट्र, अभी जब आया वो भिवंडी वाली लेडीज, 1 मिनट भाई, अभी जब भिवंडी वाली लेडीज है तो उसको ये क्यों बोल के वापस किया गया कि भाई ये भिवंडी नहीं, ये कलवा मुमरा के लिए है? वही भिवंडी की ये लेडीज ये देखो, 3 दिन धक्का खिलाने के बाद उनको बोला गया कि तुम्हारे को यहाँ पे इलाज नहीं है, क्यों तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ का नहीं है।
तो जब ये महाराष्ट्र का आप बोल रहे हो तो फिर क्यों वापस किया गया? आप उसको वजह क्या वापस करने की? आज में तारीख वापस गई है। इन लोगों ने कह दिया कि और ये बोल के नहीं कि मतलब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, ये बोला गया कि भाई वापस टीम में पहले वो पूछो ना, वैकेंसी का बाहर बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर से चपरासी भर दिए, डॉक्टर है ही नहीं आपके पास। यस, एक मिनट वो उनको जरा कॉल लगाओ। कॉल लगा हुआ है, कॉल लगा हुआ है, कॉल लगा हुआ हाँ है। तो आप डॉक्यूमेंट लाए थे वो देखना डॉक्यूमेंट पूरा टोटल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड जो मांगा, पैन कार्ड, सारा कुछ था उनके सारा पास। लेने के बाद 3 दिन के बाद उनको ये रिपोर्ट दी जाती है। आज कहा गया है कि नहीं आपका भिवंडी का इसलिए नहीं होगा, सिर्फ कलवा और मुमरा का यहाँ होता है। आज उसको रिटर्न किया गया, आज रो करके कलवा भेजा गया, वो पेशेंट कलवा में एडमिट हो गया है। एक मिनट मैडम सुनिए ना, एक मिनट मेरे को एक्सरे फोटो मारे मेरे को एक्सरा भी नहीं दिए। रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स नहीं मिलती है पेशेंट्स को, सिर्फ बोला जाता है कि हाँ तुम्हारा इलाज हो गया ना। मम्मी का ऐसा हो गया, मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन किया था, उनको रिपोर्ट लिख के दिए थे कि ये सब टेस्ट करा के लेकर आओ। यहाँ पे वो आए, जरा सुन लो, सब चीज टेस्ट कराने के लिए उनको बोले 24 घंटा आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो सुनो ना सर, देखिए कैसा होता है ना, 4 दिन मेरी मम्मी एडमिट थी, आप सुनने को तैयार नहीं, क्या समझे ही नहीं आप? समझ भी नहीं हूँ। क्या समझ अगर रहे हो? हम लोग हैं यहाँ पे तो हम लोग आपको सर्विस देने के लिए ही है। आप ही लोगों का हॉस्पिटल है, आप ऐसा मेरे मोबाइल पे दिए पास सीनियर के पास आके डिस्कस करेंगे तो आप प्रॉब्लम का मोबाइल सोल्यूशन पे निकालेंगे। बोलते हैं, मोबाइल पे डॉक्टर को मिल गया मैडम है। कल रात में 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर से नहीं थे यहाँ पर, 10 नंबर वार्ड में एडमिट नहीं थे। यहाँ पर वीडियो है मेरे पास में, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है इमरजेंसी के लिए, हमने रिपोर्टिंग की उसकी कल। अरे अभी सुबह में 2 बच्चों का एक्सीडेंट होकर आया, देखो पैर एक बात पे मार है, लगे ये तो मैडम दवा लगाने को तैयार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना मैडम, 2 तारीख को कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये हैं। तो मिस्टर मैडम, नो आंसर। अरे सुनिए ना, एक मिनट, 2 तारीख को 2 दिसंबर को एक लेडीज यहाँ पे एडमिट हुई थी, उसका सर, पथरी मेरे का पास ऑपरेशन था। 350 सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले ना क्वेश्चन तो सुनिए पहले। 2 तारीख को एक लेडीज एडमिट हुई थी, उसका ऑपरेशन था पथरी का, आपने 3 तारीख को उसका डिस्चार्ज कर दिया। 3 तारीख को उसका डिस्चार्ज क्यों किया? बोले डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं था तो डिस्चार्ज क्यों किया आप लोगों ने? एडमिट क्यों किए थे? कितने बेड भरे हुए, कैसा एक दिन में अरे भाई पहले मैडम जो सवाल जवाब तो लेने दो। ठीक है, रुको ना, हम जो पूछ रहे हैं बोलेंगे तो बुरा लगेगा। सिर्फ न्यूज नहीं बनाने का, हमको सवाल न्यूज़ ने तो बोलते रहिए। इम्तियाज भाई 2 मिनट, इम्तियाज भाई। इससे पहले ये चल रहा था कि हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा है, अभी हॉस्पिटल शुरू हो गया, डॉक्टर्स इनके पास नहीं है और बिल बनाने के लिए जो है वो छोटे मोटे आरएमओ वगैरह को इंतज़ाम कर दिया है और भीड़ दिखाने के लिए कुछ बाउंसर्स रख दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मतलब जो है खड़े हैं जो सिर्फ एक दूसरे के पास में जो है ना, वो एक टीवी सीरियल आता था ऑफिस वैसा खेल रहे हैं, इस टेबल पे चले जाओ, उस टेबल पे चले जाओ, इस तरीके से पेशेंट के साथ। और अक्सर पेशेंट जो ज़रा सा पेशेंट अगर रिएक्ट करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको वो डायरेक्ट जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं, चले जाओ शिवाजी में चले जाओ, नहीं तो आगे प्राइवेट में चले जाओ, और लोग मजबूर होकर इससे अच्छा है कि ये हॉस्पिटल बंद ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि हॉस्पिटल है, ये हमारा हक है, बंद हो जाए ऐसा कभी नहीं तो कहूँगा। पेशेंट के साथ तो खेला ही जा रहा है ना, इसको सही होना चाहिए। मुमरा शहर तो क्या कौन सही करेगा? ये मुमरा का हक है। कौन सही नहीं, देखिए, करेगा? जिन्होंने- पेशेंट की तो हिम्मत है जिन नहीं लोगों कि ने वो बोल इसमें सके। मेहनत करनी थी, बनाना था, इसको पाए तकमील तक पहुंचाना था, उन लोगों ने किया। जिसको टेंडर मिला है, ये उसका काम है कि उसको ईमानदारी से फॉलो अप करे। अब